साढ़े वाले उल्टी गंगा चलती फिरती है। हम कहते हैं कि मैं छोटा था तो मैं भी यही समझता था, तो अस भी यही समझते सा। उम्मत के बड़े बड़े रहनुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर के अय्याम जारी व सारी हैं। हमारी ईद और हमारे असलाफ की ईद, हमारे बुजुर्गों की ईद किस तरह हुआ करती थी। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला का कौल है, मोमिन की ईद वो दिन है, मोमिन की ईद वो दिन है जिस दिन वो गुनाह न करें। लेकिन हम क्या समझते हैं, साढ़े वाले उल्टी गंगा चलती फिरती है। हम कहते हैं नवे कपड़े होण, नवी जुत्ती होवे, नवी घड़ी होवे, हर शहर नवी होवे तो फिर ईद है। लेकिन हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन, उम्मत के बड़े बड़े रहनुमा इमाम हसन बसरी जिनका शुमार ताबईन में होता है, वो फरमाते हैं कि मोमिन की ईद, तो ये बात तो हकीकत ही है, हमारी ईद होनी वो चाहिए जिस दिन हम गुनाह न करें। लेकिन अस ईद वाले दिन ओ गुनाह कर दे, एक नमाज नहीं पढ़नी, पता नहीं कितने कितने गुनाह कर दे। हालांकि ये अल्लाह की तरफ से ईद इनाम है, नेमत है, लेकिन हम उस नेमत की नाशुक्री करते हैं, उसको फजूलियात में, लग़वियात में और अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं भी यही समझता था, तो अस भी यही समझते सा कि नवी जुत्ती हो, नवे कपड़े हो, हर शहर नवी हो, ईद हर शहर नवी हो तो फिर ईद है। असल हमारा इस्लाम क्या कहता है और हमारे इस्लाफ की तालीबात क्या कहती हैं। तारीख में तो हमारे इस्लाफ की ज़िंदगियाँ मौजूद हैं कि उन्होंने किस तरह ईद गुजारी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में आप, गौस पाक के बारे में आप पढ़ लें, बड़े बड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में आप पढ़ लें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में आप पढ़ेंगे ना तो आप रोने लग जाएंगे, इतनी दुख भरी दास्तान है। वो ईद किस तरह मनाते थे और हम किस तरह मनाते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वो कहते हैं ना, हमने छोड़ दिया अल्लाह को वक्ती खुशियों के लिए, हमने छोड़ दिया अल्लाह को वक्ती खुशियों के लिए, और फिर कहते हैं सुकून नहीं मिलता। यही वजह है हमारा सुकून इसलिए ख़त्म है कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपने ज़िंदगी के लम्हात को अल्लाह की नाफरमानी में गुजारते हैं, उसकी नाशुक्री में गुजारते हैं। जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि उल्टा नाशुक्री करते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।